एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो व्लॉग ना मतलब ऐसे ही हो रहे हैं, किसी दिन सुबह से स्टार्ट हो रहा होता है और किसी दिन शाम से। तो अभी जो है ना ये वाला व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और मुझे ना एक वीडियो का काम था तो वो भी मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बनाने आ गई थी। और डुग्गू जो है खेलने गया था पार्क में, उसने दूध वगैरह नहीं पिया था, मैंने बोला भी था, बट उसने बोला कि उसका अभी मन नहीं है, वो रात में पिएगा। तो फिर मैंने अपने लिए चाय यहाँ पर बनने के लिए रख दी थी। और सुबह जो है ना ये जो मेरा कास्ट आयरन का पैन है, इसमें सब्जी बना के दी थी मैंने दिवित को। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने सब्जी क्या बनाई थी। तो ये वॉश करके रखा था, बट अभी तक जो है ना मैंने इसको ऑयलिंग नहीं किया था। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। आज के वेदर की बात बताऊं तो आज जो है ना यहाँ पर बहुत मतलब धीमी धीमी सी धूप निकली है और अभी 4:30 ही बजे हैं और बाहर ना अंधेरा होने लगा, मतलब फोग सी आने लगी है। तो आई थिंक अब जो है ना सुबह सुबह कोहरा देखने के लिए मिलेगा। और मैं यहाँ पर ये अपना कास्ट आयरन का मेरा पैन है ना, इसको ऑयलिंग कर दी थी और चाय बन रही है। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले जो है ना मैं आराम से बैठकर पीऊंगी चाय। उसके बाद अभी कपड़े जो है ना जो सुबह में वॉश किए थे उनको उतार के लेके आना है, फोल्ड करना है। और देखते हैं ये व्लॉग कब तक कंटिन्यू करती हूँ, शायद कल मॉर्निंग तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोग ना इस वाली जो ये केटल है ना मेरी मिल्क, इसका लिंक मांग रहे थे। तो इसका लिंक वैसे तो मैं जो भी मांगता है मैं उसको दे देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि या तो पिन कर दूं कमेंट को या फिर वीडियो में जो मतलब जो भी मांगते हैं मैं उनको दे देती हूँ। बता दूं आपको, ये मैंने मीशो से परचेज की थी। अमेजन पर भी मैंने चेक की थी तो अमेजन पर थोड़ी सी ये कॉस्टली थी और मैंने डरते डरते इसको मंगाया था। मुझे लगा था कि पता नहीं सेफली आएगी या नहीं। और इसको यूज करते करते आई थिंक मुझे 15 डेज से भी ज्यादा ही हो गए हैं। एंड मुझे ना ये काफी अच्छी लगती है। मुझे ना मतलब कुछ ऐसा चाहिए था जिसको मैं फ्रिज में रखूं तो मतलब वो मेरा फ्रिज भी अच्छा लगे और जो मेरी नीड है ना वो भी पूरी हो सके। तो जैसे जग है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास वैसे तो ये जग भी था, मैं जग में भी रख सकती थी, बट दिक्कत क्या थी कि जग जो है ना एक तो इसमें मतलब इसका जो ये है ना माउथ ऊपर से ये थोड़ा छोटा है। तो मलाई वगैरह बनने में ना मतलब जैसे मैं मलाई से घी बनाती हूँ तो मुझे मलाई भी चाहिए होती है, तो वो नहीं बन पाती। और दूसरा मलाई इसमें निकल कर आ जाती थी बाहर। अब इस केटल में एक चीज है कि इसमें ना यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये ना यहाँ पर ऐसे जाली दी गई, तो जब मैं इसमें से दूध डालती हूँ ना तो वो मलाई बाहर निकल कर नहीं आती। और इसका ये जो सर ये है ना चारों तरफ का, तो ये मतलब काफी ब्रॉड है तो मलाई भी काफी अच्छी, जितनी मेरी भगोने में बनती थी ना उतनी ही मलाई मेरी इसमें भी बन जाती है। तो मेरे सारे जो मेरे मतलब नीड थी उसे ये पूरा करा था, इसलिए मैंने ये मंगाया। तो अगर आपको लिंक चाहिए जिसको भी तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अभी तक जब और हाँ ये ना हीट रेसिस्टेंट है, आप इसे मतलब गैस पर भी यूज कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। मैंने तो नहीं बनाई है, सिर्फ मैंने इसमें पानी गर्म करके देखा था। और दूध मैं भगोने में ही बॉईल करती हूँ बट ट्रांसफर इसमें कर देती हूँ। और मैंने इसे अपने डिशवॉशर में धुलवा था तो डिशवॉशर सेफ भी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर इसका लिंक दे दूंगी। तो गाइज़ बस यहाँ पर जो है ना देखिए चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। और ठंड में ना चाय पीने का जो मज़ा है ना वो अलग ही आता है। गर्मी में तो मतलब चाय देख के ही नफरत सी होने लगती है। और देखिए चाय का कलर भी जो है ना कितना सुंदर आया था। तो अभी आपको ना सिर्फ एक ही कप चाय दिखाई दे रही होगी क्योंकि हिमांशु घर पर नहीं थे, तो सिर्फ मैंने अपने लिए ही चाय बनाई। और फिर जो है मैंने जैसे बताया कपड़े वगैरह फोल्ड किए थे और जो किचन टॉवल थे वो मैं किचन में लेकर आ गई थी। अभी टाइम हो गया था दीपक जलाने का। तो गाइज़ विंटर की एक प्रॉब्लम थी मेरी, आप सबकी भी होगी आई थिंक। जैसे हम दीपक वगैरह जलाते हैं ना तो घी ना पूरा जम जाता है और जिसकी वजह से ना उसको बार बार मेल्ट करके सुबह शाम हमें दीपक जलाना पड़ता है। तो मैंने ना उसका एक सॉल्यूशन निकाला। तो मेरे पास ना ये इस तरह की आइस क्यूब वाली एक ट्रे थी। तो मैंने ना इसमें अपनी बाती जो होती है ना फूल वाली वो रख कर और मतलब घी को मेल्ट करके इसमें
डालकर मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ये। और देखिए जो बाती है ना वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब जो है ना क्या है कि बार बार घी को मेल्ट करना नहीं पड़ेगा। घर में किसी को भी जिसका मन करेगा वो दीपक ईजिली जला देगा। नहीं तो सर्दियों में सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब कौन घी बार बार मेल्ट करके लाए। तो ये ना मैंने इस तरह की बाती बना ली है। घी इनफ है, इनमें काफ़ी टाइम तक जलता है। और बस अब जो है ना देखिए मैं यहाँ पर शाम की पूजा करने भी आ गई थी, तो बस मैंने एक बाती रखी है और इसको मैं जला दूँगी। ना तो आपको घी मेल्ट करने की ज़रूरत है और सर्दियों में जो है ना ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। आपको भी अगर ऐसे ही बनानी है ना, आपको भी अगर मतलब बार बार पूजा रूम से या पूजा में से घी मेल्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो आप भी इस तरह की बातियाँ बनाकर रख सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन देखी थी, तो मैंने वहीं से जो है ना मुझे ये आइडिया आया कि मेरे पास ऐसी ट्रे है, मैं उसमें जो है ना इस तरह की बातियाँ बना सकती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं ऑनलाइन। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज डिनर का जो था वो बहुत ही मतलब सिंपल सा डिनर बनने वाला था। साथ ही मैंने सुबह ना दही बनने के लिए रखी थी, और अब जो है ना ठंड बढ़ गई है ना, तो दही बन नहीं पा रही है। मैंने इसको अपने आटे के कंटेनर में रखा था सुबह, और अब देखिए मतलब डिनर बनने का टाइम आ गया था, बट ये अभी भी नहीं बनी। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा इसको एक बाउल में रख दिया और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर रख दिया था। तो फिर ये थोड़ी देर में जो है ना बन गई थी, मतलब सही से बन गई थी दही। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि डिनर आज बहुत सिंपल सा रहने वाला है, क्योंकि मुझे ना भूख नहीं थी बिल्कुल भी, और सिर्फ डुग्गू को ही खाना खिलाना था। तो दिन में आज चावल भी नहीं बने थे, और मुझे ना मतलब एक टाइम चावल ज़रूर चाहिए होते हैं। तो गाइज आज की जो मैं खिचड़ी बना रही हूँ ना वो बहुत सिंपल होने वाली है, क्योंकि घर में मटर नहीं है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये गोभी है, टमाटर, प्याज थोड़ी सी लंबी कट की है, थोड़ी सी छोटी छोटी, और ये है अदरक और लहसुन जो मैंने मतलब बारीक बारीक चॉप कर दिया। तो बस इन्हीं चीज़ों से आज खिचड़ी बनेगी, और मुझे तो भूख ज़्यादा है नहीं, तो ये जो घर में थी सब्जियां बस वही डाली हूँ। शिमला मिर्च वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मटर है नहीं, और पनीर भी नहीं है आज घर में वरना रहता था। तो चलिए फटाफट से जो है ना मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो घर में बन रही थी आज ताहिरी बोल सकते हैं आप, पीली खिचड़ी बोल सकते हैं, पीले चावल बोल सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो इसको कई नाम से बुलाया जाता है। तो मैं तो सब्ज़ी वगैरह जो घर में थी बस, और जो मुझे अच्छी लगती हैं उस खिचड़ी में वो ही डाली है। और ये ना मतलब मैंने थोड़ी सी लिक्विडी सी बनाई थी, मतलब बिल्कुल सूखी सी नहीं बनाई थी, क्योंकि सर्दियों में नए चावल होते हैं और उनकी जो खिचड़ी है ना वो थोड़ी मतलब जो रसेदार सी होती है ना वही अच्छी लगती है। तो खिचड़ी बन गई थी, और दही पर ना मैंने ये टावल डाल दिया था, तो दही भी बनकर रेडी हो गई थी। बट अभी हम ना ये वाली दही नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना बथुए का रायता रखा है बना हुआ, तो वो खाएंगे। दही को मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर बस अब मैं अपनी प्लेट, अपनी और डुग्गू की दोनों की प्लेट लगा रही हूँ। तो हम करेंगे अब बैठकर डिनर, गर्मा गर्म खिचड़ी, और वो भी बहुत सारे घी के साथ। खाने में ना सर्दियों में अलग ही मज़ा आता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप जो है ना जिनका मज़ा सिर्फ सर्दियों में ही ले सकते हैं। गर्मियों में भले से आप उनको बनाकर खाएं, लेकिन जो मज़ा सर्दियों में आता है ना जैसे खिचड़ी वगैरह का, वो गर्मियों में नहीं आ पाता है। तो फिर हमने डिनर कर लिया था, सारा किचन वगैरह क्लीन हो गया था। और यहाँ पर रात का जो मेरा सबसे लास्ट काम होता है किचन का, ड्राई फ्रूट वगैरह भिगो कर रखने, अपने लिए पानी बनाने के लिए रखना, ये जो मैं सुबह में पीती हूँ और ये होता है। और फिर मैं आपको सीधा मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो अभी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और सुबह सुबह उठने के बाद ना बड़ा ठंडा लगता है, मन भी नहीं करता है आजकल उठने का, बट क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। और रात में ना डुग्गू के स्कूल से मैसेज आया था कि यहाँ मतलब नोएडा वगैरह में ना सभी के स्कूल लेट हो गए हैं, तो डुग्गू का स्कूल भी जो है ना लेट हो चुका था। गाइस सुबह का टाइम है, और आज ना यहाँ पर हल्का हल्का फॉग आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ठंडा ना और ज़्यादा हो गया है, तो अंदर चलते हैं, ठंड लग रही है यहाँ पर, और पानी पीते हैं गरम गरम। और फिर जो है ना मैं यहाँ पर गर्म पानी कर ही लिया था मैंने तो गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने आ गई थी।
तो गाइज़ अभी जो है ना मैंने रूटीन में अपनी एक्सरसाइज ये ऐड की है। अभी पिछले कुछ दिनों से ना छूट गई थी क्योंकि थोड़ा ठंडा लगता था, बट जो प्रॉब्लम है ना वो बॉडी में बढ़ती ही जा रही थी, जैसे पेन वगैरह की। मेरी बैक में बहुत पेन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर मतलब मुझे ना समझ में यही आया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी ही। और आप कहाँ तक जो है ना दवाइयाँ खाएंगे, क्योंकि दवाई जो है ना किसी भी मतलब चीज़ को उसे मतलब कम तो कर देती है, बट वो उसको जड़ से ख़त्म नहीं करती। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, तो हमारी ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। और अगर इनको हमें ठीक करना है ना, तो हमें एक्सरसाइज का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। तो अब मैंने मतलब कोशिश की है कि जितने मतलब वीक में कम से कम 3 से 4 दिन मैं एक्सरसाइज ज़रूर कर पाऊँ, क्योंकि जैसे अभी ठंडा मौसम है ना, तो कभी कभी मन हो भी जाता है छुट्टी लेने का। बट डिसाइड यही क्या है कि 4 दिन तो मुझे करनी ही करनी है। और गाइज़ मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी, जैसे मैं सप्लीमेंट तो लेती ही हूँ, बट मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। सप्लीमेंट लेने से भी काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाती है आपकी हेल्थ में, बट एक्सरसाइज भी जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइज़ घर के साथ साथ ना खुद पर भी ध्यान दीजिए अपने, जैसे आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है ना, उसी तरह से आप अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि आप इस घर की जो है ना रीढ़ की हड्डी होती हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी मतलब ख़राब हो जाए ना, तो पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, अपने लिए सप्लीमेंट मंगाइए, जिस चीज़ की नीड हो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जैसे हमारे अंदर जो भी मतलब जिस चीज़ विटामिन या किसी भी चीज़ की कमी थी ना, तो हमने टेस्ट वगैरह कराए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उसके बाद हमारे जो है ना सप्लीमेंट वगैरह चल रहे हैं। बट एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बातों ही बातों में ना मैंने जैसे बताया डुग्गू का स्कूल जो है ना लेट हो चुका था, तो मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने अब क्या किया है कि एक तो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी है, दूसरा सुबह में ही जो है ना मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। पहले लगाती थी सुबह सुबह, बट वो मतलब ऐसे ही होती थी, थोड़ी इतनी अच्छे से नहीं लगती थी। बट अब मैंने घर में एक साथ अच्छे से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि डुग्गू के जाने के बाद जो है ना सिर्फ मुझे पोछा ही लगाना रहे। और फिर झाड़ू लगाकर मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि जैसे डुग्गू का स्कूल जो है ना 1 घंटा आगे हो गया है, तो फिर सारे काम जो है ना 1 घंटा मेरे लेट हो रहे हैं, तो मैं नहाना लेट नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ना अब झाड़ू लगाने के बाद नहाने चली गई थी। और फिर आने के बाद यहाँ पर मैंने डुग्गू का जो है लंच नाश्ता जो कुछ बोल सकते हैं वो बनाना स्टार्ट किया। डुग्गू अभी नहाने गया हुआ था, उसको उठाया मैंने, और फिर मैं यहाँ पर उसके लिए बथुए के पराठे बना रही थी, साथ ही उसको सब्जी और दही दूंगी। तो स्कूल लेट हो गया ना, तो सही भी है, क्योंकि गाइस बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठाकर नहलाना, और मतलब जब बच्चों को नींद आती है ना, तो थोड़ा सा तरस भी आता है। तो मुझे मतलब यही था कि चलो अच्छा है स्कूल लेट हो गया है। बट डुग्गू की जो आदत है ना वो और ज़्यादा हो गई है, कि उसका ना मतलब पहले जब जल्दी उठ जाता था वो, बट अब ना वो उठने में थोड़ी सी आनाकानी करता है। तो कोई नहीं, बट यह है कि चलो लेट हो गया ना, तो फिर थोड़ा सा सही है कि 1 घंटा जो है ना एक्स्ट्रा नींद मिल जाती है बच्चों को। तो फिर नाश्ता वगैरह बना, डुग्गू को रेडी करके मैं नीचे छोड़ कर आई, और आते हुए ना मैं बनाना लेकर आई थी, क्योंकि घर में बनाना नहीं थे और डुग्गू को खाने थे, वो कल भी मुझे बोल रहा था। तो बनाना लेती हुई आ गई थी, उनको वॉश करके रखूँगी। साथ ही जो है ना मैंने अपनी चाय भी यहाँ पर बनने के लिए रख दी है। तो मेरी चाय भी जहाँ मेरी 8:30 पर हो जाती थी ना, अब जो है ना 9:30 बल्कि 9:45 तक हो जाते हैं। तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। वैसे तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ खा लूँ, जैसे नट्स खा लूँ या कोई बनाना वगैरह ही खा लूँ। अब रात ना मैंने 1.5 kg मतलब 1.5 kg जो है ना मिल्क मंगाया था। तो फिर थोड़ा कल का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसमें से ना 1 किलो का मैं पनीर बना लेती हूँ। बाहर से भी तो मंगाती हूँ, तो इससे अच्छा है कि घर का ही पनीर बनाऊँ। तो मैंने फिर 1 किलो दूध का जो है ना पनीर बनने के लिए रख दिया था। और अभी जो है ना किचन के सारे काम हो गए थे, पनीर भी बनाकर मैंने रख दिया था, किचन क्लीन वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद मैं आई थी बेडरूम में, बेडरूम को ठीक करने के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आज जो है ना बेडशीट चेंज करूँगी,
बट फिर देखा तो मतलब इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, क्योंकि इस पर सिर्फ हम सोते हैं। दोपहर को मैं थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ इस पर, मतलब हल्का सा लेट जाती हूँ। और जो ये विंटर की बेडशीट होती है ना, ये इतनी जल्दी गंदी होती भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी 1-2 दिन और इससे काम चलाते हैं, उसके बाद इसको चेंज करूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ के बिछा दिया था, दोबारा से सेट कर दिया था। और विंटर में ना मुझे अपना बेडरूम बहुत अच्छा लगता है, जब मतलब ब्लैंकेट वगैरह डले होते हैं ना, मतलब अच्छे से, और तो बड़ा कोजी सी वाइब आती है और बड़ा अच्छा लगता है बेडरूम को देखकर। एंड गाइस, अभी ना मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी मैं मतलब कोई भी चीज मंगाती हूँ ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कुछ भी, और मुझे जब वो ज्यादा पसंद आती है ना, मतलब काफी पसंद आती है और अच्छी लगती है, तो मैं आपके साथ जो है ना उसको शेयर करती हूँ। तो अभी जो मैं आपको चीज दिखाने वाली हूँ ना, वो आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है इन विंटर्स में। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद से मंगाए हैं और इसके रिव्यू इतने अच्छे थे ना अमेजन पर, तो मैंने सोचा चलो परचेज करके देखते हैं कि कैसे आते हैं। तो मैंने मंगाए हैं दिवित के लिए ना कुछ सॉक्स विंटर वाले, एंड इनकी क्वालिटी सो गुड है प्राइस वाइज। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 का ये पेयर है और मुझे शायद 350 या 360 के अराउंड ये मिला है। एंड क्वालिटी की अगर बात करूँ ना, तो ये इतने हैवी सॉक्स है ना, इतने मोटे हैं कि आपके बच्चे को पहनकर ना ठंड नहीं लगने वाली। और ये ना कल ही मुझे रिसीव हुए रात में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आपको ना पास से दिखाती हूँ। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के कलर मिल जाएंगे। एक पेयर तो इस टाइप का था, ब्लैक एंड ग्रे, और दूसरा जो कलर था ना वो मुझे याद नहीं है। ये जो सॉक्स है ना, ये हैं सुपर सॉक्स करके ब्रांड के, और मुझे ना ये इस तरह से 3 का पेयर रिसीव हुआ है। और ये वाले ना मतलब सारे ही मुझे बड़े पसंद थे। देखिए मतलब बिल्कुल विंटर वाइब्स दे रहे हैं। ये चेक वाला है, और ये जो जैसे क्रिसमस वाले वाइब्स होते हैं ना वो दे रहा है। एंड थर्ड वन जो है ना वो बेसिक सा है, सिर्फ लाइनिंग है। तो तीनों ही ना मुझे काफ़ी पसंद आए। एंड इनकी क्वालिटी की अगर बात करूँ ना, तो ये देखिए अंदर से जो है ना काफ़ी वार्म है, और उनके रिव्यू बहुत अच्छे थे अमेजन पर। और मैं जब भी कोई चीज़ मंगाती हूँ ना, तो रिव्यू देखकर ही मंगाती हूँ। काफ़ी हैवी हैं एंड प्राइस वाइज मुझे तो ठीक लगे। और ये इस तरह के जो है ना, इस तरह के रैपर में मतलब पैक होकर आए थे ऐसे। तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप सब मतलब आप में से किसी को भी मतलब परचेज़ करने होंगे तो आप लिंक मांग लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। सभी साइजेस में आई थिंक ये अवेलेबल थे, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के। एंड अभी फिर से जो है ना मैं काम पर लग गई हूँ। तो वैसे तो जैसे मैंने बताया कि पूरे घर में झाड़ू मैंने सुबह लगा ली थी, बट जैसे अभी नाश्ता मैंने किया, डुग्गू ने किया डाइनिंग टेबल पर, और सुबह में डस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो मैं अभी यहाँ पर ना डाइनिंग टेबल की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो हल्का फुल्का जो यहाँ पर डाइनिंग एरिया के साइड में कूड़ा होगा वो झाड़ू लगा लूँगी। किचन में तो लगेगी ही दोबारा, क्योंकि किचन में खाना बना है तो जितनी बार खाना बनता है झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, और फिर जो है ना मैंने मोपिंग वगैरह की। उसके साथ ही जो है ना मशीन लगाई थी सुबह। तो जो भी कपड़े वॉश होने के लिए डाले थे ना, उनको मैं यहाँ पर मतलब ये धुलकर रेडी हो गए थे, तो इनको यहाँ स्टैंड पर डालने आ गई हूँ। और कपड़े तो डेली ही बहुत सारे हो जाते हैं विंटर्स में। कपड़े वगैरह डाले और फिर मैंने पोछा तो लगा ही दिया था सारे में। यहाँ पर अभी जो है ना मुझे बाथरूम क्लीन करना था। क्लीन मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी उससे पहले, बट मैंने ना यहाँ पर जाने से पहले दाल बनने के लिए रख दी थी कि जब तक मैं आऊँगी और मतलब थोड़ी देर बैठूंगी तो दाल बॉईल हो जाएगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने बताया ना आपको कि बाथरूम क्लीन करना, तो ऐसा है कि मुझे जैसे कमेंट भी आते हैं कि आप सुबह सुबह क्यों नहीं नहाते हो, बाद में क्यों नहाते हो सारा काम करके। तो गाइस उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मुझे जो है ना पूरा मतलब ये जो वॉशरूम है मेरा, डेली ही मुझे ये क्लीन करना होता है। जैसे वॉश बेसिन हो गया, कमोड हो गया। तो अगर मैं सुबह ही नहा लूँ ना, तो फिर कमोड तो मैं क्लीन नहीं कर सकती। देखिए वॉश बेसिन भी करती हूँ तो उसके भी छींटे वगैरह आ ही जाते हैं। और अभी विंटर है तो ऐसा भी नहीं है कि आप दोबारा नहा लो। तो इसीलिए ना मैं बाद में नहाती हूँ, सारा काम करके बाथरूम क्लीन करके उसके बाद ही नहाती हूँ। बट अभी टुगू का स्कूल लेट हो गया ना, तो फिर मेरा सारा काम जो है ना, अगर मैं बाद में नहाऊंगी तो बहुत कुछ मतलब लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा रूटीन अभी चेंज किया है। सुबह नहा लेती हूँ मैं,
और अभी जो है ना मैं सारा काम करके आई तो मैंने सिर्फ आज वॉश बेसिन वगैरह ही धुल दिया था और ये जो वॉशरूम का फर्श था उसको भी धुल दिया था। उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से अपने हाथ पैर धुले, अपना जो है फेस वगैरह धुला और इस तरह से बस मेरे जो है ना आज के काम ख़त्म हुए और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको जो है ना ये अच्छा लगा हो एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए।